हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं अब मेरे बच्चे स्कूल से आ गए हैं। अब स्कूल से आने के बाद इन्होंने कितनी मस्ती की है। अब मस्ती करने के बाद कनक तो बैठी है यहाँ पर। कनक अपनी राखी देख रही है। इसके स्कूल में आज राखी का कंपटीशन था। कनक दिखाना बेटा, कैसी राखी बनाई है तुमने, दिखाना। ओ भाई, बहुत अच्छी राखी बनाई है कनक ने। तो भाई इस पर तो फूल भी लगा हुआ है। बहुत सी सुंदर राखी बनाई है कनक ने। इनके स्कूल में जो है राखी का कंपटीशन था और कनक ने राखी बनाई है। एक ये राखी बनाई है, वाह बहुत ही प्यारी राखी है। देखूँ और भी ये कैसी राखी है? तो बहुत ज़्यादा सिंपल सी लग रही है, लेकिन फिर भी जो भी है ना, भाई बहुत मस्त राखी बनाई है कनक ने। बहुत अच्छी राखी बनाई है। इतनी छोटी बच्ची है फिर भी इसने काफ़ी अच्छी। तो फ्रेंड्स, अब हम खाना लगाते हैं अपनी प्लेट में। देखते हैं खाने में बने हैं कढ़ी चावल। तो मस्त चावल बने हैं ये और कढ़ी बनी है। अब हम प्लेट में लगाते हैं अपना खाना। लड्डू को भी खिलाना है और मुझे भी भूख लगी हुई है, मुझे भी खाना खाना है। तो चलिए लगाते हैं अपना खाना। खाना लग के प्लेट में हो गया है रेडी। अब हम ले लेते हैं एक चम्मच लगा के इसमें, और हम चलते हैं रूम में। अब लड्डू को खाना खिलाऊंगी और मैं भी खाना खाऊंगी। लड्डू आजा बेटा, आओ खाना खिलाऊंगी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, प्रियांशी की तरफ से। भाई ये लड्डू जो है, इसको बिना फ़ोन के तो एक निवाला भी नहीं निकले जाता। लड्डू बेटा, खाना नहीं खाना है क्या? बस तुम्हें फ़ोन ही देखना है क्या? चलो खाना खाओ। ठीक है। अब इसको मुझे ही खाना खिलाना पड़ेगा ज़बरदस्ती से, वरना ये तो खाने वाला नहीं है। आ करो बेटा लड्डू। हेलो फ्रेंड्स, हम खाना खा के ट्यूशन चले गए थे और चलो देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। चलो। मम्मी क्या कर रहे हो? ये सूट देख रही थी मैं। ये मैंने सूट निकाला था, मैं सोच रही हूँ इसको बना लूँ रक्षाबंधन के लिए। हाँ, मैं यही सोच रही हूँ कि रक्षाबंधन पे इसको बना लूँ, अच्छा लगेगा। पर ये तो बहुत सिंपल सा सूट है। कोई बात नहीं, सिंपल ही अच्छे लगते हैं इसका, लेकिन इसका दुपट्टा बहुत अच्छा है। वो दिखाना। तो इसका दुपट्टा कितना प्यारा है। वाह, इसका दुपट्टा तो बहुत सिंपल हैवी है, है। लेकिन दुपट्टा एकदम जो है फैंसी है। तो सूट बनने के बाद में बहुत अच्छा लगेगा। जब मैं इसको बनाऊंगी ना तब दिखाऊंगी मैं इसको कितना प्यारा लगेगा। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत ही इसका मतलब दुपट्टा वैसे वर्क है इस पे दुपट्टे पर, लेकिन जो है ना इसका जो कपड़ा है, इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो एकदम इसको सर पे रखने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे मुझे सर पे रखना पड़ता है ना, जब लोग कोई आ जाता है ससुराल से तो सर पे रखना पड़ता है, तो सर पे रखने में भी इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे लड्डू। तो अब हम करते हैं अपने सूट की कटिंग। इस सूट का कपड़ा थोड़ा पतला है, इसलिए इसमें अस्तर लगाना पड़ेगा। मैंने सूट का अस्तर लिया है और अस्तर को अपने बेड पर ही फैला लिया है। मैं ज़्यादातर जो अपने कपड़ों की कटिंग करती हूँ, अपने सूट और ब्लाउजेस बनाती हूँ, तो मैं बेड पर रख कर ही कटिंग करती हूँ, क्योंकि नीचे फ़र्श पे रख के कटिंग करने में मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। तो इसलिए मैं बेड पर रख के ही कपड़ों की कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा तो कपड़े नहीं सिलने होते हैं। कभी कभी बस अपने सूट या अपने ब्लाउज से सिलने होते हैं। तो मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके फिर उसको ऊपर से पहले मैंने सीधा करने के लिए एक निशान लगाया है। फिर 7 इंच का निशान मैंने मुड्डे का लगाया है। उसके बाद मैं अपनी फ़िटिंग के अकॉर्डिंग निशान लगाऊंगी। ऊपर से 13 इंच पर कमर का निशान और मुड्डे से 13-14 इंच पर हिप्स का निशान। अब जो मेरी फ़िटिंग है, मैंने उसमें 2-2 इंच प्लस करके चेस्ट का निशान लगाया है। पहले तो इसमें सबसे पहले चेस्ट का निशान लगाया फिटिंग में 2 इंच प्लस करके। उसके बाद कमर के नाप में भी ऐसे ही, जो भी मेरा नाप था उसमें 2 इंच मैंने प्लस किया। फिर हिप्स के निशान में भी मैंने 2 इंच ही प्लस किया और इंच टेप को सेट करके फिर मैंने हिप्स का निशान लगाया। अब इन तीनों निशानों को मैं निशान से लेकर निशान तक के जोड़कर एक मार्क कर देती हूँ, ताकि फ़िटिंग का निशान मेरा कंप्लीट हो सके। ये मेरी फ़िटिंग का निशान पूरा हो गया है। अब मैंने सीधा एक पल्ले के लिए भी मार्क कर लिया है चौक पेज से, ताकि यहाँ तक मुझे पता लगे कि यहाँ तक मेरे पल्ले मुड़ेंगे जिस पर मैं तुरपाई करूँगी। फिटिंग का निशान लग के हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले मुड्डे का बैक साइड का ये कटता है, उसके बाद में मैंने फ्रंट के लिए भी निशान लगाया हुआ है, उसको मैं बाद में कट करूँगी। अगर पहले ही मैंने दोनों निशान काट लिए तो मेरा सूट जो है ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले वाला निशान ही काटा है जो बैक साइड में आएगा। और जो निशान दूसरा लगाया हुआ है ये केवल फ्रंट साइड के पीस में ही कटेगा, जो गहराई है मुड्डे की। तो मेरा अस्तर
कट के हो गया है तैयार। अब ये मैंने सेम कपड़ा लिया है, सूट का जो फ्रंट पीस है आगे का वो ले लिया है मैंने। अब उसको भी मैं मोड़ के सेट कर लेती हूँ। कपड़े को सेट करके मैंने कपड़े को एकदम अच्छे से बिछा लिया है। अब इस पर रखकर मैं अस्तर की कटिंग करूँगी। अस्तर जो है मैंने काट लिया था पहले ही, लेकिन जो हम निशान लगाते हैं वो अस्तर पर ही लगाते हैं, सेम कपड़े पर नहीं लगाते, क्योंकि अस्तर पर ही हमको सिलाई करनी होती है। मैंने अस्तर को सेट कर लिया है कपड़े के ऊपर। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करके काटेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल एकसार नहीं काटेंगे इसको, थोड़ा एक्स्ट्रा करके हमें काटना होता है। जब हम इसकी सिलाई करते हैं उसके बाद में इसका एक्स्ट्रा कपड़ा काटा जाता है। ऐसे ही अब मैंने बैक साइड का पीस भी लिया है और बैक साइड को मैंने एकदम सेट करके कपड़े को बिछा लिया है। अब उसके ऊपर ही फ्रंट पीस रखकर मैं इसकी कटिंग करूँगी। कपड़े को बहुत मुश्किल से सेट करना होता है। ये जो अस्तर वाले सूट होते हैं इनका कपड़ा थोड़ा पतला होता है, तो इस वजह से ये थोड़ा देर से सेट होते हैं। बहुत अच्छे से इनको सेट करना पड़ता है। वो भी मैंने कटिंग कर लिया है। अब ये प्लाजो का कपड़ा ले लिया है। प्लाजो का कपड़ा भी मैंने डबल कपड़ा था, फिर उसको फोल्ड कर लिया है। अब कपड़ों की 4 तह हो गई हैं, ताकि दोनों पीसेस हमारे प्लाजो के कट सके। ये 4 तह में मैंने कपड़ा ले लिया है। अब मैं इस पर निशान लगाऊंगी, जो भी मेरी लंबाई है प्लाजो की। पहले मैं इस कपड़े को देख रही हूँ, थोड़ा सुपड़ा हुआ है, ऊपर नीचे कपड़ा हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल सीधा करने के लिए एक निशान लगाऊंगी। ये मैं नीचे का पीस काट रही हूँ, जो पाँचे बनते हैं प्लाजो के, तो उस पर मैंने थोड़ा सा जो सिलाई लगेगी 1 इंच एक्स्ट्रा का निशान भी लगा लिया है। अब जो भी मेरी प्लाजो की लंबाई है उसके अकॉर्डिंग मैं इंच टेप से नाप के ऊपर की ओर का निशान लगा लूँगी, जो मेरी बेल्ट लगेगी। तो इसमें मैं बेल्ट का मैं थोड़ा सा जो है ये वैसे नाप के इतना नहीं रखती हूँ, मैं एकदम इसको खुला खुला बनाती हूँ, ताकि मुझे इसको पहनने में दिक्कत ना हो, एकदम कंफर्टेबल हो। तो वैसे तो जो लोग फिटिंग का बनाना चाहते हैं उसको अपनी फ़िटिंग के अकॉर्डिंग जो बेल्ट आती है उसमें 4 इंच प्लस करके रखना होता है, लेकिन मैं कपड़ा ऊपर से जितना भी होता है मैं पूरा ही रख लेती हूँ। मुझे थोड़ा घेर पसंद है, घेर चाहिए होता है ऊपर भी, लास्टिक में भी, तो इसलिए मैं इसको पूरा जितना भी कपड़ा आता है मैं पूरा ही रख लेती हूँ। फिर मैंने आसन का निशान ऊपर से 14 इंच पर लगा लिया है। अपना लास्टिक का मोड़ने के बाद में उसके नीचे 14 इंच पे मैंने उसका निशान लगाया है आसन के लिए, और इसकी गहराई भी मैंने मोड़ दी है। उसके बाद मैंने कपड़े को इकसार करके एकदम प्लाजो को भी कटिंग कर लिया है। अब मेरा प्लाजो भी कटने वाला है। कटने के बाद सबसे पहले मैं इसका एक्स्ट्रा निशान वाला जो कपड़ा था वो काट लेती हूँ, ताकि मेरा कपड़ा मुझे नीचे से बिल्कुल एकदम इकसार मिल सके। अब ये किनारी भी जो फालतू है इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है, ताकि इस सिलाई में मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सुकड़ा सा हो रहा था ना किनारी पे, इसलिए मैंने इसकी भी एक्स्ट्रा की कटिंग कर ली है। अब ये आसन वाले निशान की गोलाई को भी मैंने काट लिया है। अब मेरा प्लाजो ऊपर से भी कट के एकदम रेडी हो चुका है। प्लाजो एकदम ढीला ढाला सा ही रखना चाहिए, इसको ज़्यादा फिटिंग का नहीं बनाना चाहिए इसमें भी, क्योंकि हम कंफर्टेबल रह सकें इसीलिए तो हम थोड़ा ढीला ढाला प्लाजो बनाते हैं। अगर हमने ऊपर से इसको पहले से एकदम फिट कर लिया तो इसमें दिक्कत होती है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करके दिखाऊंगी आपको। सूट का मैंने कपड़ा जो लिया था उसको मैंने अस्तर पे अटैच कर लिया है। ये फ्रंट पीस है हमारा, इसको अटैच करके अस्तर पे इसका गला भी बना लिया है, और इसकी मैंने बैक साइड की भी ऐसे ही कपड़े पर अटैच कर लिया है। गला बना के कपड़े को दोनों तरफ से अटैच करके अब मैं इसकी फ़िटिंग करूँगी। फ़िटिंग करने से पहले सबसे पहले मैं इसके ऊपर से शोल्डर्स को जोड़ूंगी इसके। तो शोल्डर्स जोड़ने के बाद पहले मैं इसकी मशीन की सिलाई सेट कर लेती हूँ। अब मैं इसके शोल्डर्स को कपड़े पे बैक साइड पे रख के जोड़ लेती हूँ। अब दोनों शोल्डर्स पे बहुत अच्छे से डबल करके सिलाई लगाऊंगी मैं। दोनों शोल्डर्स जुड़ चुके हैं। अब इनकी सिलाई लगाने के बाद अच्छे से कपड़े को फिनिशिंग दे देनी है। कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग दे देने के बाद जब इसकी दोनों सिलाई लग जाएंगी उसके बाद हम इसको फिर से एकदम ऊपर से जो भी फालतू कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचेगा उसकी भी हम कटिंग करेंगे कैंची से। तो ये भी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसकी भी कटिंग मैंने अच्छे से कर ली है। अब ये देखिए एकदम हमारी फ्रेश सिलाई लग के एकदम रेडी हो चुकी है। शोल्डर्स को जोड़ने के बाद अब मैं सबसे पहले इसमें मुड्डे की प्लेट को डालूँगी। ये मुड्डे की प्लेट डालना वैसे तो सब लोग नहीं डालते, लेकिन मैं इसको ज़रूर डालती हूँ अपने सूट में, ब्लाउजेस में, ताकि हमारे जो शोल्डर्स हैं
जहाँ पर हमारे मुड्ढे आते हैं चेस्ट के ऊपर की तरफ से, वहाँ पर हमें झोल नहीं आता, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर झोल आ जाता है। लेकिन ये प्लेट डालने के बाद हमें एकदम गले के पास से और मुड्ढे के पास से एकदम फ्रेश फिटिंग मिलती है सूट की। तो ये प्लेट्स ज़रूर डालनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो मैं तो ज़रूर ही डालती हूँ, इसलिए मुझे अपने सूट में ये प्लेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब दूसरी साइड की ये भी ऐसे ही ये प्लेट मैं डाल लेती हूँ। दूसरे साइड की भी प्लेट मैंने डाल ली है। उसके बाद मैं इसकी फ़िटिंग को निशान पर से ही सिलाई लगा के एकदम इसकी फ़िटिंग अच्छे से सिलाई लगाऊंगी। डबल सिलाई करके मैं इसकी फ़िटिंग का निशान पर ही सिलाई लगाती हूँ ताकि एकदम मजबूत हो जाए। ऐसे ही मैंने पूरे सूट की फ़िटिंग निशान पर ही सिलाई लगाई है और पूरे सूट की फ़िटिंग मैंने कर दी है। जो मैंने फ़िटिंग का निशान लगाया था उसी पर ही मैंने सिलाई की है। तो अब ये एकदम फिट आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों तरफ से मैंने ऐसे ही निशान लगा लिया था सूट का और मैंने अपने सूट की फ़िटिंग कंप्लीट कर ली थी। दोनों साइड से अच्छे से निशान पर ही मशीन चलाकर इसकी फ़िटिंग हो गई है सूट की। अब कैंची से एक्स्ट्रा धागे को भी काट लिया, दूसरी भी फ़िटिंग हो गई है दोनों साइड की। अब बैक साइड के गले को काटना है, उसके बाद में पल्ले को फोल्ड करना है ताकि इस पर तुरपाई हो सके। ऐसे बहुत से लोग इस पर सिलाई भी करते हैं, लेकिन मैं तुरपाई करती हूँ। मैं इसको थोड़ा बाजू लगाने से पहले एक बार डाल के देख लेती हूँ कि फ़िटिंग मेरी एकदम ठीक आई है नहीं। अगर कुछ कमी हो तो मैं उसको कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा, मेरी फ़िटिंग एकदम सही आई है। और अब मैं इसकी स्लीव्स लगाऊंगी और फ़िटिंग भी एकदम मेरी सही आई है। यहाँ मैंने जो प्लेट डाली थी वो देख सकते हैं आप कि इसमें ज़रा सा भी झोल नहीं आया हुआ है, एकदम फ्रेश फिटिंग आई है मेरी गले की और मुड्ढे के पास से। और जब इस पर आस्तीन भी लग जाएगी तो एकदम ये ठीक हो जाएगा। अब ले लेते हैं हम प्लाजो का कपड़ा। अपने प्लाजो पर भी हमने साइड की सिलाई भी कर ली है और आसन को भी जोड़ लिया है। अब बारी आती है इसमें आसन लगाने की। तो ऊपर से पहले हम इसको इलास्टिक के लिए मोड़ लेंगे, ऊपर से फ़ोल्ड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा फ़ोल्ड करके उसके बाद इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। मैंने फ़ोल्ड भी कर लिया है और एक मैंने सेफ्टी पिन लिया है जिसमें लगाकर मैं इसकी इलास्टिक को इसमें डालूँगी। इसकी इलास्टिक को पिन से या हम किसी भी चीज़ से डाल सकते हैं, लेकिन पिन से मुझे थोड़ा सही लगता है, इसलिए आसानी से मैं इसमें डाल लेती हूँ। तो मैं इसमें पूरे में ही इलास्टिक डाल रही हूँ, ऐसे नहीं कर रही हूँ कि बैक साइड में इलास्टिक डालते हैं बहुत से और सामने में प्लेट्स बनाते हैं, बेल्ट लगाते हैं प्लेट्स डालकर, तो वो नहीं मैं करती हूँ। मैं पूरे में ही इलास्टिक डालती हूँ। तो मैंने पूरी इलास्टिक डालकर कर लिया कंप्लीट। अब पिन को निकाल कर रख दूँगी एक तरफ और ये जो हमारी इलास्टिक है इसको अच्छे से सेट करके प्लाजो की, उसके बाद मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी ताकि ये हमारा एकदम अच्छे से जुड़ सके, हमारी जो इलास्टिक है अच्छे से जुड़ सके। तो इलास्टिक में भी मैं मशीन से 2-3 बार करके पक्की सिलाई एकदम लगा लूँगी ताकि इसका जोड़ हमारा ज़रा सा भी ढीला ना रह सके। इसमें मैंने 4 से 5 बार सिलाई करी है ताकि ये बिल्कुल एकदम मजबूत हो सके, कभी भी टूटे ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर जोड़ लूज़ हो जाए, जैसे कि इलास्टिक है, खींचने के बाद में इलास्टिक तो थोड़ा इसकी सिलाई ढीली पड़ जाती है, तो इससे ऐसा कुछ नहीं होगा। अब पूरी इलास्टिक को मैं पूरे प्लाजो के घेर में अच्छे से सेट करके फिर इसमें एक सिलाई लगाऊंगी ताकि उससे फिनिशिंग भी आती है और इलास्टिक भी हमारी इधर उधर नहीं भागती। ये वाली सिलाई लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इलास्टिक में, इससे हमारी इलास्टिक एकदम सेट रहती है, वो इधर उधर नहीं भागती, पहनने के बाद में मुड़ती भी नहीं है, क्योंकि हम इसको पहले से ही सेट करके एकदम सिलाई लगाकर इसको परफेक्टली मोड़ देते हैं। फाइनली हमारी इलास्टिक भी धीरे धीरे पूरी लग चुकी है प्लाजो में और हमारा प्लाजो भी एकदम बन के रेडी होने वाला है। अब देख रहे हैं सिलाई इसकी कितनी अच्छे से होती जा रही है, एकदम बढ़िया वाली सिलाई हमारी लग के तैयार हो रही है। इलास्टिक हमारी एकदम सेट हो चुकी है, पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है प्लाजो की। अब इसके एक्स्ट्रा धागे को भी हम काट देंगे। ये प्लाजो हमारा बनके हो गया है एकदम रेडी। ये देखिए कितना बढ़िया, कितना अच्छा प्लाजो बनके तैयार हुआ है। एकदम ढीला ढाला कंफर्टेबल प्लाजो बना है। गर्मी के मौसम में हमें बिल्कुल भी इस तरह के कपड़ों में दिक्कत नहीं होती है। पैंट और ट्राउज़र में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं प्लाजो बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये प्लाजो बनके हमारा हो गया है रेडी। अब सूट भी देख लेते हैं। सूट की भी हमने आस्तीन भी लगा दी है, बैक साइड का गला भी एकदम बना दिया है और हमारी प्लेट्स, फिटिंग, आस्तीन एकदम बहुत बढ़िया से बनके तैयार हुई हैं। सूट के पल्ले को भी हमने अच्छे से फोल्ड कर दिया है, एकदम अच्छे से हमारा सूट बनके एकदम तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा सूट और प्लाजो बनके हो चुका है रेडी। अब रात के बज गए हैं 9:30। अब मैं करने वाली हूँ एडिटिंग इस ब्लॉग की। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, टेक केयर।